हेलो स्टूडेंट्स, कोटा एकेडमी इस चैनल पे आपको आईआईटी जेई, नीट और अदर मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के पुराने आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है, और जो आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसका आपको जो क्वेश्चन है उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे और आपको अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन चीज़ों के आपको सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। जो जो क्वेश्चंस आए उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा और आपको सॉल्यूशन जो है अभी फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ इसमें, ठीक है। ये किसी भी पहले नीट, अब तो ये नीट हो गया और पहले ये कभी जो मेडिकल का जो एंट्रेंस रहा होगा उसमें ये क्वेश्चन आया है 1992 में, ठीक है। मैं बहुत पुराने से लगभग आपको जो सॉल्व कराऊंगा वो मान के चलिए कि 12 लगभग 30-31 साल के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं मेडिकल में, ठीक है, वो सब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो इस एग्जाम में, नीट है या आईआईटी है या अदर एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो 11th-12th वाले हैं उनका 11th बहुत अच्छा हो जाएगा, जो 12th कर रहे हैं उनका 12th बहुत अच्छा हो जाएगा और जो पास कर चुके हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम कैन बी रिटन एज, तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब ये नियॉन 4p2 ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने और आपने एक हाफ वायर रूल पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के संबंध में, आपने एक हाफ वायर रूल पढ़ा है केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में था ये टॉपिक। तो हाफ वायर क्या था? हाफ वायर जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना, रचना करना। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, या किसी चीज को बनाना। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? हम लोग यहाँ पर जो आपको कोई भी एलिमेंट दिया है उसका हम लोग हाफ-वायर नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है जो भरने का क्रम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक, 4s2 3d10 और 4p6, इतना मैंने लिख दिया है। तो और आगे लेकिन जितना जरूरत है उतना मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए हमें किसका बनाना है? कैल्शियम का, ठीक। तो कैल्शियम का बनाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारी इनर्ट गैसेस है, नियॉन है, आर्गन है और क्रिप्टन है। तो सबसे पहले नियॉन देखते हैं। नियॉन हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर होता है इसका 10। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो 2 2 6 जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि s, ये जो s ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं। p में कितने होते हैं? 6 होते हैं। d में कितने होते हैं? 10 होते हैं। f में कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो d तो है ही नहीं, ये d है यहाँ पे, f है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि नियॉन 10, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हमें यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी 2 2 6, इतनी हमें जरूरत है, ठीक है भाई। तो ये नियॉन का इतना हो गया 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में हम आर्गन का बना लेते हैं। तो आर्गन आपका एटॉमिक नंबर होता है 18, 1s2 2s2 2p6 2p6 और ये आपका हो गया 3s2 3p6, कितने हो गए आपके? 10, तो 12 और 6 18, ये आपका आर्गन का बन गया, ठीक है। अब हम लोग अगर क्रिप्टन का बनाए तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्रिप्टन का ही है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 36, क्रिप्टन का होता है 36 और उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक है 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 10 30 और 6 36, यानी 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36, ये इतना आपका हो गया। अब हम लोग कैल्शियम का बनाते हैं। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम होता है 20। तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि कैल्शियम सबसे नजदीक किस इनर्ट गैस के पास में है? आर्गन के पास में है। किसके पास में है? आर्गन के पास में है। तो वैसे तो आंसर हमें दिखने लगा है फिलहाल, हमारा यही आ है, क्योंकि आर्गन आप खुद देखिए कि कैल्शियम 20 किसके पास में है? नियॉन से बहुत दूर है,
जबरदस्ती बनाने की कोशिश मत करिएगा, आपको ये देखना है कि पास में किसके है। तो आप देखिए कि कैल्शियम जो है वो आर्गन के पास में है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में इतना, ये 18 का तो इतना बनेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में, ये तो आर्गन हो गया। अच्छा, अब यहां से यहां तक का तो आर्गन का बन गया, ये इतना हिस्सा तो आर्गन का हो गया, बचा क्या 4s2, यानी आंसर नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में या अदर मेडिकल, नीट का लेवल हाई है लेकिन आईआईटी के कंपैरिजन में इसका वो लेवल नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि मैं तो मेन इसकी कराता हूं, तो इसकी प्रिपरेशन करने के कारण आपकी इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जब आप इस लेवल, इसके लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसका बस, और आपको क्या करना है, आपको किसी भी कंपटीशन की जब तैयारी करनी होती है तो सबसे ज्यादा आपको दिमाग में जो सवाल है उन सवालों को लगाने के तरीके अपने दिमाग में स्टोर करने हैं। सबसे जरूरी है कि ये सवाल बताया कैसे गया, ये लगाया कैसे गया। 50 सवाल लगाना जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि मैं 5000 सवाल लगा लूं, 10,000 सवाल लगा लूं, सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मेन चीज ये महत्वपूर्ण होती है कि आप किसी भी सवाल को लगाने का जो तरीका है वो कितना अपने दिमाग में स्टोर कर पाते हैं, कितने ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। यही कैपेसिटी अगर आप डेवलप हो जाएगी तो कोई भी कंपटीशन आपसे दूर नहीं होगा, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो या अगर जो भी कंपटीशन हो उनके आपकी जिनकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिलहाल मैंने पहला सवाल बता दिया आपको, ऐसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी संख्या मान के चलिए कम से कम 8,000 10,000 केमिस्ट्री में क्वेश्चन जाएंगे, ऐसे ही फिजिक्स में जाएंगे, ऐसे ही मैथमेटिक्स में जाएंगे। मतलब मैं मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओगे कि भाई ये क्वेश्चन अगर आया था तो लगाया कैसे गया, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब इसको आप नोट कर लीजिए लगाने का तरीका, और बस एक सवाल लगाइए, मेथड ध्यान रखिए और बस बाकी छूने की आवश्यकता नहीं है, नोट करिए इसको।